हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का एक सवाल है। स्टैटिस्टिक एक चैप्टर है जिसमें हम लोग को तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तीन ग्राफ बनाने हैं। पहला है बार ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ जो बार ग्राफ हो। दूसरा क्या है, हिस्टोग्राम। और तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, ये तीन ग्राफ है। बेसिकली बार ग्राफ और हिस्टोग्राम थोड़ा इजी है, मैं आपको वो बता दूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, कैसे बनाते हैं मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रखा है, आइए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरे पास बेसिकली ग्राफ तो नहीं इतना बड़ा, मैं आपको रफली बताऊंगा, आप समझ सकते हो। टेबल बनाना कैसे है। ये वाला सेक्शन थोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट खोजते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 3 में 4 में थोड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम है, जो टेबल जो सो रहा है इसको क्या कर देना है, खड़ा कर देने का, मतलब ऐसे लंबा बनाने का। ठीक है, और कुछ टेबल ऐड होंगे। तो सबसे पहले इस टेबल को ट्राई करते हैं। ऐसे ये सोया हुआ है, इसको जगा देते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको सब कवर हो जाए, नीचे का बॉक्स तक कवर होगा। अभी और थोड़ा सा जगह है तो थोड़ा और नीचे जाएंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले ये बॉक्स बनाने का डब्बा कैसा भी चलेगा, अच्छा डब्बा, ख़राब डब्बा होना चाहिए बस। अंकल का टीवी भी है। अब सबसे पहले करने का क्या है, क्लास इंटरवल लिखने का। ये CI आप देख सकते हो। सबसे खतरनाक चीज़ क्या हो रहा है ना इसमें, ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हमेशा ध्यान देना कि जो तुम क्लास इंटरवल बना रहे हो वो कंटिन्यूस है कि नहीं। अब बोले वो कंटिन्यूस किसको बोलते हैं, कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। अब देखो ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस पीछे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, आगे वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ये पहला क्लास इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। ठीक है ना। अब देखना ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चालू ही नहीं हो रहा है क्या, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चालू ही नहीं हो रहा है। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो हमको ट्राई करना है कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे चालू करने का, वही कहलाता है कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आप इसका बार ग्राफ बनाते तो बार ग्राफ बनता भी नहीं, क्योंकि बार ग्राफ में जो बिल्डिंग्स बनते हैं वो चिपके होने चाहिए। चिपके कब होगा, जब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पर चालू हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पुराना जो CI, एक नया CI बन के आने वाला है पूरा। तो पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो हम लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब जो क्लास इंटरवल इसको लिखते जाते हैं 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54 और 55 से 59। अब देखो ये था पुराना, लेकिन अब हम लोग नया एक और क्लास इंटरवल बनाएंगे तभी सही होगा। अब कैसे बनता है देखते जाना। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चालू नहीं हो रहा है, तो हमको ऐसा नहीं हो रहा है कि अनर्थ हो रहा है, हमको इसको ठीक करने का है। कैसे ठीक कर सकते हैं, देखना जहाँ ख़त्म हो रहा है जहाँ पे चालू हो रहा है वो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, वो नंबर जो उसमें कितना का फ़र्क है। आपको दिख रहा होगा कि 34 और 35 है, मतलब कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। जितना भी डिफरेंस रहेगा सब में आपको 1 का डिफरेंस दिख रहा है। जितना भी डिफरेंस रहेगा उसका आधा करने का। तो 1 का आधा क्या होगा, पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5। 1 का आधा किए हैं तो 0.5 हुआ ना। तो इस पीछे वाले में 0.5 घटाएंगे, इस आगे वाले में 0.5 जोड़ेंगे। आगे वाले में जोड़ते हैं और पीछे वाले में घटाते हैं। अब जैसे घटाएंगे तो अब नया क्लास इंटरवल लिख के आएगा। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना, इस हाथ से खाना नहीं खाना। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करना है, ये इसमें घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये 29.5, 0.5 घटा रहे हैं, 0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34.5। अब देख लो ऐसे ही होगा, इसमें घटाएंगे तो 34.5, इसमें जोड़ेंगे 0.5 तो 39.5, इसमें घटाएंगे 40 में कम करेंगे तो 39 हो जाएगा और 0.5 लिख देंगे, इसमें बढ़ा देंगे तो 44.5 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 44.5, इसमें जोड़ेंगे तो 49.5, इसमें घटाएंगे तो 50.5, जोड़ेंगे तो 54.5, इसमें घटाएंगे तो 54.5, इसमें जोड़ेंगे तो 59.5। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का है, एग्जाम्पल में आप देख लेना। ठीक है, RS में है। अब करना कैसे फिर से बताइए। 0.5 कहाँ से आया, तो जहाँ पे ख़त्म है जहाँ पे चालू हो रहा है दोनों के 1 का फ़र्क था, 1 का। इस 1 का फ़र्क को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। आधा किए तो पॉइंट में आया 0.5। इधर वाले में लोअर लिमिट में सब में 0.5 घटाते गए हैं और अपर लिमिट में सब में 0.5 जोड़ते गए हैं। अब देखो जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ चालू हो रहा है, जहाँ ख़त्म वहाँ चालू, ख़त्म चालू। बट अब ये क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लेंगे। कितना है, 12 16 20 8 10 4 है ना। इतना चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये वाला काम थोड़ा सा खुद से किए। अगर कंटिन्यूस होता तो ये काम नहीं करते।
जहाँ पे ख़त्म वहाँ पे चालू होता तो ये काम नहीं करता, बट अभी नहीं होता तो करना पड़ा। अब ये दोनों आपका क्वेश्चन का पार्ट था, दिख रहा है ना। अब क्या करना है, एकदम इजी है, बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एकदम इजी है। सबसे पहला काम क्लास मार्क निकालना, जिसको हम लोग एक्सआई से भी दिखा सकते हैं। क्लास मार्क होता है, इसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। इधर लिख देता हूँ, चोर जगह है। तो क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यूएल अपर लिमिट, एलएल लोअर लिमिट, सीएम क्लास मार्क। कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़ेंगे, नया इंटरवल पे ध्यान देंगे, इस पर भी करेंगे तो आ सकता था। नया इंटरवल पे ध्यान देंगे, ये कितना है, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई। तो 29 और 34, जैसे मान के चलो ये आधा और आधा मिलके इसका 29 का पार्ट 30 बना दिया, 30 और 34 कितना हो गया, 64 हो गया, 64 का आधा 32 हो गया, ऐसे होगा। ठीक है, जैसे ही एक ठोका निकल गया, हम बार बार सबका नहीं निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, ये क्लास मार्क होता है। तो हम सबका नहीं निकालेंगे, अगर गैप सब में सेम है तो उतना ही हम सब में क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है ना। अब कितना है गैप देखो तो, यहाँ अगर तुम इससे बनाते तो गड़बड़ था भाई, क्योंकि उसको गैप को बोलते हैं क्लास साइज। ये दोनों में कितना का गैप है, 4 का, दिख रहा है 4 4। बट अब जो नया बना उसमें कितना गैप है देखो तो, 34.5 से 39.5 जाना है, मतलब 5 का गैप है। सब में 5 का गैप, मतलब क्लास साइज ही बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर कंटिन्यूसली इसको जब बना देंगे तो क्लास साइज ही बदल जाता है। क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ सब में 5 5 का डिफरेंस है, बट पहले 4 4 का था। ठीक है, तो 5 का जितना भी डिफरेंस, जैसे ही तुम पहला का लिख दिए, अब जितना भी डिफरेंस है उस डिफरेंस से क्या करेंगे, बढ़ा बढ़ा के लिखते जाएंगे। 5 का था ना, क्लास साइज 5 है ना, तो सब में 5 बढ़ा बढ़ा के लिखते जाओ। 37, 5 बढ़ाएंगे तो 42, 5 बढ़ाएंगे तो 47, बढ़ाएंगे तो 52 और बढ़ाएंगे तो 57, सब में 5 बढ़ा बढ़ा के लिखते गया हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम था क्लास मार्क निकालने का। अब एक और थोड़ा सा काम है, वो भी कर लेंगे, बस उसके बाद ग्राफ में चलेंगे। इधर मैं आपको छोटा सा ग्राफ बता दूंगा समझाने के लिए। ठीक है, बाकी आप अपने इसको रियल ग्राफ में, रियल थिंग्स में ट्राई करना। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले करना क्या होता है ना, सबसे पहले सबको नाम देंगे, जो कोऑर्डिनेट है ना वो सबको नाम दे देंगे। हम सब समझाएंगे कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है, पहले हम उनको लिख देते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट, जो क्लास मार्क है वो सब x का मान होता है। ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम नीचे की ओर दिखाएंगे x एक्सिस में। ठीक है, और इसको कहाँ दिखाएंगे, y को, y एक्सिस को ऊपर की ओर। अब करना क्या होता है, ये सब कोऑर्डिनेट है, ये सब एक्चुअली एक बिंदु है, बिंदु बनेगा यहाँ पे, और उस बिंदु को हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे। तो एक और जी को बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले ये सब का लिखते जाते हैं। बी का क्या लिखाएगा, x का मान आ गया और y का मान, ये y का मान है, ये सब इधर ड्रॉ होंगे। तो पहले लिखाएगा 32, 12, सी में लिखाएगा 37, 16, इसमें लिखाएगा 42, 20, इसमें लिखाएगा 47, 8, इसमें लिखाएगा 52, 10, और इसमें क्या लिखाएगा 57, 4। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट होगा, यहाँ जगह का थोड़ा कमी है, यहाँ मैं डाल देता हूँ EFGH। ठीक है, वो कितना होगा 57, 4 हुआ ना। अब मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। ये सबसे पहला ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ ज़मीन से स्टार्ट होगा और ज़मीन पे ऐसे ऐसे कुछ जाएगा। अरे चिटिंग, ऐसे नहीं जाएगा, सीधा है कुछ ऐसा। अरे मजाक हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है हमेशा, पॉइंट बढ़ते हैं जाते हैं कहीं, फिर वापस जब आते हैं तो ज़मीन पे, मतलब एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और वाई एक्सिस पे, मतलब एक्स जहाँ पे ज़मीन से स्टार्ट होगा और वहीं पे ख़त्म होगा, ज़मीन पे ही। ऐसा नहीं हवा से स्टार्ट कर देना, ऐसे मत कर देना हवा से स्टार्ट, तो गलत हो जाएगा। ज़मीन से स्टार्ट करना। ज़मीन से स्टार्ट करने का रीज़न क्या होता है, इस एक्स एक्सिस में तुम कहीं भी चलेगा वहाँ पे वाई का मान हर जगह क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट लेंगे और जो लास्ट कोऑर्डिनेट लेंगे वो एक्चुअली में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ज़मीन वाला पॉइंट, जहाँ पे y का मान 0 है। और इस जगह में हर जगह y का मान दिखता है ना, ये सब y का मान है 12, 16, 20, 8, 10, 4। लेकिन जो पहला पॉइंट होगा जिसको a से दिखाएंगे और जो लास्ट पॉइंट है जिसको हम यहाँ h से दिखा रहे हैं, वो दोनों में y का मान 0 होगा। तो यहाँ पे 0 बैठेगा, बाद वाले में दोनों में। ठीक है, तब आगे क्या बैठेगा, अब आगे ये सब x का मान बैठता है। तो जितना हम बढ़ते गए, कितना 5 5 बढ़ते गए ना, तो हम एक बार 5 चल जाएंगे पीछे, ऐसे नहीं पीछे, तो जाएंगे 32 से 5 पीछे तो हो जाएगा 27, और यहाँ पे चल जाएंगे 5 आगे तो 52, 57 से आगे जाएंगे तो 62 हो गया। अब A से लेके H तक यही सब पॉइंट आपको यहाँ पे शो करना है।
ठीक है। अब ये 100 कैसे होगा, ये भी देख लो, ये लाइन हमको अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे शो करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है। अब ये जो दिख रहा है ना क्लास मार्क, या फिर यहाँ पे देखो ये सब नंबर को आपको नीचे प्लॉट करना है, 27 से स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ किंग का यूज़ करेंगे। ये किंग कब होता है, जब हम लोग 0 से डायरेक्ट आगे चले जाते हैं, इसे मैं कभी और बताऊँगा। तो सीधा यहाँ पे 27 लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, फिर 37 लिखेंगे, फिर 42 लिखेंगे, 47 लिखेंगे, 52 लिखेंगे, 57 लिखेंगे, 62 लिखेंगे। बस तो ना, देख लो जो भी क्लास मार्क है उस सबको नीचे डालना है। 27, 32, 37, 42, 57, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब चलेगा नंबर नीचे। अब आते ही सब पे ध्यान दो, या यहाँ भी है ना, ये सब पे ध्यान दो। अभी सबको ध्यान देकर समझना होगा ना कि किस तरह का हम ऊपर नंबर में डिवीजन बांटे, ये सब तो पता ही होगा, आपको हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में देख चुके हो। तो हम क्या करें, 20 तक है बड़ा, तो 2 2 करके बांट देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और आप आगे भी जा सकते हो, ठीक है। बांट दिए। अब तो बहुत इजी है मेरे भाई, अब तो स्टार्ट खाली करना है। अब आपको ए पॉइंट खोजना है, बी पॉइंट, ये सब पॉइंट को खाली प्लॉट कर देना है। ये तो आपको पहले सीख चुके हैं, चैप्टर 3 में या 4 में। तो पहला 27,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ है 27, और यहाँ पे हर जगह मान y का 0 होता है। तो ये हो गया 27, इसको हम लोग ए से दिखाएंगे, इस पॉइंट को। यहाँ नाम नहीं लिखना, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, गंदा हो जाएगा, उसमें लिख रहा हूँ। बी कहाँ होगा, ये है 32, और 12 कहाँ मिलेगा, इससे सीधा। यही सब पॉइंट से हमको सीधा खाली ऊपर जाके खोजना है, कहाँ मिलेगा। तो 32 के साथ 12, तो 32 सीधा एकदम ऊपर जाना है, एकदम सीधा। यहाँ पे मिलेगा क्या, 12, तो इसको बी बनाएंगे। फिर बोलता है 37 के साथ 16, ये 37 के साथ 16 और ऊपर जाएंगे, यहाँ मिलेगा, इसको सी बोलेंगे। फिर 42, 42 के साथ 20, एकदम टॉप पे जाएंगे, इसको डी बोलेंगे। अब 47 के साथ 8, 47 के साथ 8, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये रफली फिगर है भाई, ठीक है, रफ है। एफ के साथ 52 के साथ 10, ये 52 के साथ सीधा जाएंगे और 10 यहाँ कहीं होगा। 57 के साथ 4, 57 के साथ 4 मेरे यार, इसका नाम क्या है, एफ जी। और एच कहाँ होगा, एच तो ज़मीन में होगा, 52 62,0, ये होगा एच। अभी बता रहा था ना कि एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पे ज़मीन पे आके, ज़मीन बोले तो एक्स एक्सिस पे आके ख़त्म होगा। अब बहुत ईजी है, अब अपने स्केल को लाइए यहाँ पे ऐसे पटकिए और सबको ज्वाइन करते जाइए। बस ध्यान देना है कि ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, ए के बाद सी मत चल जाना है, ए के बाद सीधा बोला रहे, ये तो सामने है, यहीं चल जाते हैं, सब गलत हो जाएगा। अब हम अच्छे से जाएंगे, हम ट्राई कर रहे हैं अच्छे से जाने का। यहाँ जाएंगे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर जी पे, और फिर एच पे। ऐसा कुछ फिगर बन सकता है, ठीक है। आप आर्सोगॉल में देखना बना हुआ है, ऐसा ही कुछ फिगर है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट, ठीक है, यही है कहानी। फिर से एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना है क्लास इंटरवल पे। क्लास इंटरवल अगर कंटिन्यूस है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है कंटिन्यूस तो ये वाला काम करना है। ये वाला काम करना है, मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे चालू हो रहा है, और बीच में कितना का गैप है वो देखो। 1 का गैप था, उसका आधा करो, वो 0.5 था, 0.5 पीछे घटाओ, 0.5 आगे जोड़ो। ऐसा करने से कंटिन्यूस होने लगता है, दिख रहा है, हो गया। अब आपका ये तो क्वेश्चन था। सबसे पहला काम होता है क्लास मार्क निकालना। ये जो हम निकाले हैं क्लास मार्क, ये क्लास मार्क नीचे ड्रॉ होता है। ये क्लास मार्क कैसे निकलता है, जो क्लास इंटरवल है उसमें से जो लोअर है और अपर है, इस दोनों को जोड़िए और आधा करिए। आधा बोले तो यहाँ देख लो 2 से डिवाइड करिए। जितने को जोड़ने पे 64 आ रहा था, 64 को आधा किए तो 32 हो गया। ऐसे करके हम बार बार नहीं निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम देखेंगे सब में क्लास साइज सेम है, अगर सेम है तभी ये वाला काम करना, वरना सबका अलग अलग भी निकलता है, कभी कभी सेम नहीं भी मिल सकता। ये सब 10th क्लास में है। यहाँ पे गैप कितने का है, 5 का है, तो सब में क्या किया, 5 बढ़ाते चले गए, हो गया। देख लो 32, 5, 37 ऐसे कर करके। अब लास्ट पॉइंट होता है जिसमें हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ एक और बॉक्स एक्स्ट्रा बन जाता है, मेरा नीचे दिखेगा नहीं इसलिए उधर किया हूँ। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ये वाला x का मान, ये वाला y, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, दिख रहा है, ठीक है। एक ध्यान देना होता है स्टार्टिंग का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट, जो कि एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में होने के कारण यहाँ पे y का मान 0 हो जाता है, तो यहाँ भी 0 रहेगा और यहाँ भी। तो तुमको 32 से चल जाना है 5 पीछे, वो x का मान है, और साथ में 0 लगा देना। लास्ट वाला जो 57 था उसके चल जाना 5 आगे, 62 वहाँ 0 लगा देना। अब बस ये सब पॉइंट को A B C D E F G H को यहाँ पर प्लॉट कर दो, ठीक है। यार ध्यान देना, ज़मीन से उठाना, ज़मीन पे ख़त्म करना है, ज़मीन से उठा के स्टार बना दिया, ऐसे ऐसे करके। यही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
हिस्टोग्राम और बायोग्राफी बता दूंगा, अगर आप कमेंट करो कि वीडियो में कि सर बता दीजिए तो बता देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।